श्री गणेशाय नमः। ज्येष्ठ मास की विनायक चतुर्थी पर आइए मिलकर करें विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान का पूजन और मांगें जीवन में सुख समृद्धि और सफलता का वरदान। बुद्धि विवेक और शक्ति के देवता श्री गणेश जी के चरणों में अर्पित करें अपने श्रद्धा सुमन और प्रारंभ करें नए कार्यों को उनके आशीर्वाद से। इस विनायक चतुर्थी पर चलो करें हर विघ्न का नाश, गणपति बप्पा के संग बढ़ाएं खुशियों का प्रकाश। मान्यता है कि इस दिन गणेश भगवान की पूजा करने से सभी शुभ कार्यों में सफलता मिलती है, साथ ही व्यक्ति की आयु और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आइए चलिए जान लेते हैं कि ज्येष्ठ मास में विनायक चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा। दोस्तों, विनायक चतुर्थी हर महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मनाई जाती है। इस बार ज्येष्ठ महीने की विनायक चतुर्थी का व्रत 30 मई दिन शुक्रवार को धारण किया जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से सभी शुभ कार्यों में सफलता मिलती है, साथ ही व्यक्ति की आयु और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आइए जान लेते हैं विनायक चतुर्थी कब से लेकर कब तक रहेगी। ब्रह्म मुहूर्त का क्या समय रहेगा, विजय मुहूर्त का क्या समय रहेगा, गोधूली बेला का मुहूर्त क्या रहेगा, निस्ता मुहूर्त क्या रहेगा। तो ये सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे और आखिरी में हम बताएंगे आपको महत्व के बारे में। तो प्रिय मित्रों, वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी तिथि की शुरुआत 29 मई को देर रात 11:18 पर हो रही है और इस तिथि का समापन 30 मई को रात 9:22 पर होगा। हिंदू धर्म में उदय तिथि मान्य होती है। ऐसे में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी का व्रत 30 मई दिन शुक्रवार को धारण किया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:03 से लेकर के 4:43 तक। उसके बाद विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 2:37 से लेकर के 3:32 तक और उसके बाद शाम को गोधूली बेला का मुहूर्त रहेगा शाम को 7:12 से लेकर के 7:33 तक। उसके बाद निशिता मुहूर्त जो कि रात में रहता है। निशिता मुहूर्त का समय रहेगा रात में 11:58 से लेकर के 12:39 तक। तो आप सभी भक्तजन जो भी गणेश भगवान का व्रत इत्यादि धारण कर रहे हैं तो वे सभी इस समय के अंतराल भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो आइए अब आप जानेंगे गणेश भगवान की पूजन विधि के बारे में। विनायक चतुर्थी के दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर के स्नान करें और उसके बाद सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य अर्पित करें और उसके बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद घर के मंदिर में एक लकड़ी की चौकी पर एक हरे रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर उसके बाद चौकी पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें या प्रतिमा नहीं है तो आप तस्वीर भी रख सकते हैं। उसके बाद प्रतिमा के समक्ष एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और उसके बाद गणेश भगवान को दूर से ही शुद्ध जल से स्नान कराएं, गंगा जल इत्यादि से स्नान कराएं। फिर उसके बाद गणेश भगवान को गंध अक्षत पुष्प आदि अर्पित करें। उसके बाद गणेश भगवान को दूर्वा अवश्य चढ़ाएं क्योंकि गणेश भगवान को दूर्वा सबसे प्रिय मानी जाती है। तो आप गणेश भगवान का पूजन इत्यादि कर रहे हैं तो विशेष रूप से गणेश भगवान को दूर्वा अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से गणेश भगवान की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त होगी। और दूर्वा चढ़ाने के बाद गणेश भगवान को सिंदूर भी अर्पित किया जाता है तो आप गणेश भगवान को सिंदूर अर्पित अवश्य करें। ये सब करने के बाद उसके बाद गणेश भगवान को भोग लगाएं। भोग में आप मोदक या लड्डू अवश्य चढ़ाएं। इसमें आप बेसन के लड्डू भी ले सकते हैं और बूंदी के भी लड्डू ले सकते हैं। इस भोग लगाने के बाद गणेश भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ
आरती इत्यादि करें। इस दिन विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए गणेश भगवान जी के मंत्रों का जाप करें और हो सके तो इस दिन आप संकट नाशक गणेश स्तोत्र का भी पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से जो भी संकट होते हैं गणेश भगवान की कृपा से खत्म हो जाते हैं। अगर आप संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ नहीं कर पाते हैं तो आप इस दिन ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करें। तो प्रिय मित्रों, अब आप जानेंगे विनायक चतुर्थी के महत्व के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विनायक चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने के साथ ही बप्पा को उनकी प्रिय चीजों का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि विनायक चतुर्थी व्रत करने से सारे रुके हुए काम पूरे होते हैं। विनायक चतुर्थी के दिन पूजा के दौरान गणेश चालीसा का पाठ करना भी फलदायी माना गया है। ऐसा करने से जीवन के दुख संकट दूर होते हैं और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। प्रिय दोस्तों, ये रही इस वीडियो से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो मैं आशा करता हूँ यह जानकारी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। तो कृपा करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पारिवारिक जनों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी यह पुण्यवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके। और वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरया की जय अवश्य लिखें, गणेश भगवान की जय अवश्य लिखें। ऐसा करने से आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तो इसलिए कमेंट अवश्य करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, बोले गणेश भगवान की जय।